इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम अपडेट के बारे में, क्या बदला है, क्यों जरूरी है और आप अपने कंटेंट की रणनीति को इसके हिसाब से कैसे बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एरिक है और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके रील्स का प्रदर्शन कम क्यों हो गया है या क्यों आपके स्टोरीज के व्यूज स्काईरॉकेट हुए हैं, तो आप सपना नहीं देख रहे हैं। इंस्टाग्राम ने काफी बदलाव किए हैं पीछे पे, तो चलिए देखते हैं। कोई ढोल कोई ढिंडोरा नहीं, बस असल काम कि ये कैसे काम करता है और इसका क्या करना है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम 2025 में क्या बदला है? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इंस्टाग्राम ने ये तय किया है कि कौन आपका कंटेंट देख सकता है। ये इस तरफ झुक रहे हैं कि आपका कंटेंट उन लोगों को दिखाया जाएगा उसके प्रदर्शन के बल पर, आपके फॉलोअर्स के बल पर नहीं। तो इसका मतलब अगर आप छोटे क्रिएटर हैं फिर भी आपका पोस्ट वायरल हो सकता है अगर उसमें सही कंटेंट होगा। जब आप कुछ अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम उसे आपके फॉलोअर्स को मिक्स करके दिखाता है और दूसरों को भी। अगर वो लोग आपके कंटेंट के साथ एंगेज करके पूरा देखते हैं, लाइक और शेयर या कमेंट भी करते हैं, फिर इंस्टाग्राम उसे बड़े गुट तक भेज देता है। अगर वो गुट भी उसी तरीके से बर्ताव करता है तब तो लाखों लोग आपको देखेंगे। तो भले ही आपका फॉलोअर काउंट कम रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मामला ये है कि आपका कंटेंट पोस्ट करते हुए कैसे प्रदर्शन करता है, और उसके वजह से क्रिएटर्स सब कुछ वापस सोचने लगे हैं कि वीडियोस कैसे होने चाहिए, कितने लंबे होने चाहिए, वगैरह वगैरह। इंस्टाग्राम का नया एडिट ऐप। इंस्टाग्राम ने हाल ही में अपना एडिटिंग ऐप लॉन्च किया, एडिट्स। और ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि हर बार इंस्टाग्राम एक नया औजार लॉन्च करते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने वाले क्रिएटर्स को एल्गोरिदमिक बूस्ट मिल जाता है। तो अगर आप सिर्फ एडिट करके फाइनल ट्वीक्स भी करते हैं उसमें, इंस्टाग्राम आपको सराहकर आपके कंटेंट को और लोगों की तरफ भेज देता है। आपको अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर छोड़ना नहीं है। आप अब भी कैपकट, प्रीमियर प्रो या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अपलोडिंग के समय फाइनल कट्स को एडिट्स में डालकर हल्का सा बदलाव कीजिएगा, फिर वहां से एक्सपोर्ट करते समय आपको रेस में आगे डाल दिया जाएगा। उसके अलावा ये ऐप आपको एनालिटिक्स भी देता है जो मददगार है। ये कहता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं करता है, और आपको झलकी दिखाता है कि कौन से लोग आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो क्रिएटर्स बढ़ोतरी में गंभीर हैं, ये इंसाइट आवश्यक है। तो अगर आप सच में बढ़ना चाहते हैं तो इन औजारों का इस्तेमाल कीजिए जो इंस्टाग्राम दे रहा है। एडिट्स एक है। अभी लंबे वीडियोस अच्छा काम कर रहे हैं, ये सच में ऊपर की बात है। एडम मसारी जो इंस्टाग्राम के हेड है, ये कह रहे हैं कि 30 सेकंड से लंबे वीडियोस वायरल ज्यादा होंगे। अभी ऐसा नहीं है कि छोटा कंटेंट मर गया है, ये भी फिलहाल काम करते हैं, खासकर अगर ट्रेंडिंग ऑडियो या मीम स्टाइल कंटेंट है। मगर लंबे वीडियोस को प्राथमिकता दी जा रही है। तो इसका मतलब आपके लिए ये क्या करेगा? तो अगर आप 7 सेकंड के रील्स ही बना रहे हैं, शायद आपको उसे लंबा करना पड़ेगा। कहानी थोड़ी खींचिएगा, गहराई में समझाइएगा या रफ्तार को धीमे कर दीजिए। अच्छी लंबाई 55 से 70 सेकंड के आसपास है, इतना लंबा कि लोग अंदर घुस सके, मगर इतना छोटा कि आप उनका ध्यान खींच पाएं। और बोनस ये है, इंस्टाग्राम ऐसा प्रोग्राम टेस्ट कर रहे हैं जो लंबे कंटेंट के क्रिएटर्स को पैसा दे रहा है। हाँ, ये इनवाइट ओनली है, मगर उनकी नजरों में आने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा लंबे वीडियोस बनाते हैं तो करते रहिएगा, पर अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। कीवर्ड्स के साथ कमेंट्स से पहुंच बढ़ जाती है। इंस्टाग्राम सिर्फ ये नहीं देख रहा कि कितने लोगों ने कमेंट किया आपके पोस्ट पर, वो ये देख रहा है कि कमेंट क्या कह रहा है। अगर कमेंट्स में कीवर्ड्स आपके वीडियो के विषय या हुक के ऊपर है तो आपका पोस्ट उड़ना शुरू कर देगा। तो इसे कैसे करेंगे? एक सुझाव ये है कि आप कॉल टू कमेंट ऐसा डालें जो आपके वीडियो के विषय पर हो। उदाहरण, अगर आपका वीडियो क्रेडिट स्कोर्स के बारे में है तो लोगों को कमेंट करने का ये स्कोर या फिक्स। उससे इंस्टाग्राम को समझ में आता है कि आपका कंटेंट किसके बारे में है। आप ऐसे औजार इस्तेमाल कर सकते हैं मिनी चैट की तरह आपके जवाब ऑटोमेट करने के लिए। तो अगर कोई खास शब्द कमेंट करता है, उन्हें आपका एक डीएम मिलेगा फ्री गाइड के लिंक के साथ या कुछ भी जो आप ऑफर कर रहे हैं। इससे एंगेजमेंट ट्रैफिक बन जाता है और ये इंस्टाग्राम को बताता है कि आपका कंटेंट जबरदस्त है। ये शायद छोटा लगेगा, मगर आपके हुक और कीवर्ड के बीच में अलाइनमेंट होने से और कमेंट के साथ ये बहुत ही बड़ा फर्क बन जाएगा और तय करेगा कि क्या आपके वीडियो में 1000 व्यू या 1 लाख व्यूज होंगे। तो आप भविष्यवाणी कर पाएंगे कि क्या वीडियो चलेगा या नहीं। बस आपको देखना है और आप जो काम कर रहा है उसका अच्छा वर्जन बना सकेंगे। वैसे ही तो ब्रेक थ्रू होता है। ये सबसे आसान और तेज तरीका है अपने कंटेंट आइडियाज को वैलिडेट करने के लिए, वो भी फिल्मिंग शुरू करने से पहले। आपका प्रोफाइल सेटअप अभी आवश्यक है। तो लोगों को आपने एक अच्छा वीडियो दिया, उन्होंने देखा, पसंद किया और आपके प्रोफाइल पर गए। अभी क्या? अगर आपके प्रोफाइल में ये बताया नहीं है कि आप क्या है, क्या कर रहे हैं, तो लोग तो चले जाएंगे। उससे खराब ये होगा कि इंस्टाग्राम आपको सही तरीके से क्लासिफाई नहीं कर पाएगा, जो आपके कंटेंट को चोट पहुंचाएगा। जबरदस्त प्रोफाइल ऐसे दिखता है, साफ हाई क्वालिटी प्रोफाइल फोटो। बोनस पॉइंट्स अगर ये क्लोजअप है और साफ बैकग्राउंड है। आपके नाम और बायो और हाइलाइट्स में कीवर्ड्स होने चाहिए। हाइलाइट्स जो बताए कि आपका कंटेंट किसके बारे में है। सोचिए,
क्रेडिट टिप्स, फिटनेस हैक्स, रेसिपीज और सुझाव भी देखिए व्यू सेक्शन के लिए। ये छोटा ड्रॉप डाउन है जब कोई आपके प्रोफाइल पर पहुंचेगा। अगर आपके क्षेत्र के दूसरे क्रिएटर्स को वो नहीं दिखा रहा है तो आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। आप इसे टिक कर सकते हैं अपने बायो को एडिट करके और थोड़े और कीवर्ड्स डालकर, और अपने हाईलाइट साफ कर दीजिए। ये सब इंस्टाग्राम को बताता है कि आपका कंटेंट किसे दिखाना है। जब वो लाइन अप होता है तो आपकी पहुंच बढ़ जाती है। पोस्ट कम कीजिए मगर स्मार्ट कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि दिन में 5 बार पोस्ट करने से आप जल्दी बड़े हो जाएंगे, पर अगर आप न्यूज में नहीं है तो ये आपको चोट पहुंचाएगी। ज्यादातर क्रिएटर्स को दिन में 1 या 2 पोस्ट करने चाहिए। उससे ज्यादा करेंगे तो आप अपने श्रोताओं को थका देंगे और आपको बहुत ही कम एंगेजमेंट मिलेगा, जो इंस्टाग्राम को बताएगा कि आपके कंटेंट में दम नहीं है। अच्छा रिदम ऐसे दिखेगा: पहला दिन मीम, दूसरा दिन ओरिजिनल पोस्ट, तीसरा दिन मीम का रीमिक्स, चौथा दिन उसे रिपोस्ट करे जिसने अच्छा काम किया था। ये रिपीट करने से आपका फीड रोमांचक होता है और इंस्टाग्राम को एक कंटेंट का मिक्स देता है काम करने के लिए। मीम्स से शेयर्स होते हैं, ओरिजिनल से भरोसा बढ़ता है और रीपोस्ट से आपके कंटेंट को दूसरा जीवन मिल जाता है। पोस्टिंग का समय लोगों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। सीधी बात है कि आपको पोस्ट करना चाहिए जब आपके फॉलोअर्स ऑनलाइन है ना? मगर वो सिर्फ आपके फॉलोअर्स के एंगेजमेंट के साथ होगा। बढ़ने के लिए आपको नए श्रोताओं तक पहुंचना पड़ेगा। तो सिर्फ ये मत चेक कीजिए कि आपके श्रोता ऑनलाइन है या नहीं, ये देखिए कि आपके प्रतिस्पर्धी कब पोस्ट कर रहे हैं और कब अच्छा एंगेजमेंट प्राप्त कर रहे हैं। उससे मार्गदर्शक की तरह इस्तेमाल कीजिए। लक्ष्य ये है कि नॉन फॉलोअर्स के सामने आपको पहुंचना है। उसी तरीके से वो आपको खोज कर रेकमेंड करके शेयर करेंगे। एक दिन में एक स्टोरी का हैक, ये अजीब है मगर काम करता है। क्रिएटर्स ने ये देखा है कि अगर वो 24 घंटे में एक स्टोरी फ्रेम डालते हैं तो उनके व्यूज स्पाइक करते हैं बहुत, पर जैसे ही वो दूसरा फ्रेम डालते हैं तो व्यूज ड्रॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम एकदम सेंसिटिव है एग्जिट और स्किप्स के लिए। अगर कोई आपके स्टोरी सीरीज के आधे रास्ते में निकलता है तो आपकी पहुंच कम हो जाती है। तो अगर आप अपने स्टोरी व्यूज को बढ़ाना चाहते हैं, दिन में सिर्फ एक जबरदस्त फ्रेम डालिएगा। आप रोटेट कर सकते हैं बिहाइंड सीन्स क्लिप, क्विक टिप्स, पर्सनल मोमेंट्स, प्रोडक्ट या प्रोमो लिंक के साथ वगैरह। फिर हफ्ते में एक दिन ऐसा चुनिए जहां आप सब कुछ डालेंगे, जहां पूरा स्टोरी का सीक्वेंस आपके जबरदस्त फॉलोअर्स के लिए। मगर ज्यादातर कम कीजिएगा। कैरोसेल एक नया स्टोरी है। हाँ, रील्स को चोट पहुंची है मगर कैरोसेल बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। मगर ये ओल्ड स्टाइल इन्फोग्राफिक्स की बात नहीं है। जो काम कर रहा है वो है कैजुअल स्टोरी ड्रिवन टेक्स्ट ऑन फोटो। इसे ऐसे सोचिए, एक क्रॉस फोटो डंप और मिनी ब्लॉग पोस्ट के बीच। तो शायद कुछ तस्वीरें आप पोस्ट करेंगे अपने दिन की जो छोटे टेक्स्ट के साथ कहानी बताते हैं, या एक टीचिंग टिप या कुछ पर्सनल शेयर कर रहे हैं। फिर उसे एंड कीजिए कैरोसेल के साथ CTA डालकर, जैसे फॉलो फॉर मोर टिप्स लाइक दिस। ये कैरोसेल्स काम कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही सीधे, रिलेटेबल, स्क्रोलेबल हैं और सिंगल तस्वीर या ग्राफिक से कई ज्यादा एंगेजिंग है। हफ्ते में ऐसे 1 या 2 पोस्ट कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने श्रोताओं के साथ कनेक्ट करके नए लोगों की तरफ बढ़ने का, खासकर अगर आपके रील्स धीमे हो गए हैं। अंतिम सुझाव, ये सब कीजिए खुद को खोए बगैर। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तो बदलता ही रहता है और ये बहुत ही थकाऊ हो सकता है। लक्ष्य ये है कि आपको समझ में आए कि मंच कैसे काम करता है और उस हिसाब से अपना कंटेंट बनाइए जो दिखने में अच्छा हो और नजरों में आए। कुछ कोर रणनीतियों पर ध्यान दीजिए। लंबे रील्स बनाइए 55 से 70 सेकंड के बीच में। कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए कमेंट्स के साथ। कैरोसेल और मीम को मिक्स कीजिए। अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर दीजिए ताकि व्यूअर्स साथ में रहें, और करंट चीजों का इस्तेमाल कीजिए जैसे दिन में एक कहानी। सब कुछ अनुकूलित कीजिए मगर थके जलना नहीं है। आपको सब कुछ नहीं करना है, बस कुछ बदलाव चुनिए और उसे हर रोज करते रहिए। प्रदर्शन भी मापिए। नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन सा परखने वाले हैं। अगर आप ऐसे और ब्रेकडाउन्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आप मैनीचैट या दूसरे मंचों के साथ शुरू करना चाहते हैं जिसकी हमने बात की थी, तो उनके लिंक आपको जानकारी में मिल जाएंगे। ये अफिलिएट लिंक्स हैं, तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। इससे हमारे चैनल को सहारा मिलता है और हम ऐसा फ्री का कंटेंट बना सकते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।